पेंशन में अब बड़ा बदलाव आने वाला है। अब तक पेंशन में हमारी सबसे बड़ी जो आईडी है वो है आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड में एज कंप्लीट है महिला की 55 और पुरुष की 58 तो हम पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। नॉर्मली हमें करना क्या होता है, हम आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड में आयु चेक करते हैं और उस उम्र को हम जन आधार कार्ड में अपडेट करते हैं सेम एज इट इज। अगर जन आधार में पहले से अपडेट नहीं है तो उसके बाद हमें एक आय प्रमाण पत्र बनाना होता है जिसमें हमें 48,000 से कम आय दिखानी होती है और वो आय अपडेट करके हम पेंशन के लिए आवेदन कर देते हैं। और उसके बाद जो पेंशनर के डॉक्यूमेंट है जिसमें राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, बैंक डायरी हो गई और ये जो सब डॉक्यूमेंट है जो हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं वो डॉक्यूमेंट ले जाकर तहसील लेवल पर हम जमा करवा देते हैं और पेंशन शुरू हो जाती है। अब तक ये प्रोसेस है, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव होने वाला है। अब आने वाले टाइम में जितने भी नए पेंशनर बनेंगे उनको बाकायदा आयु का एक प्रमाण देना होगा जिसमें आधार कार्ड नहीं चलेगा। आप सभी को पता होगा आधार कार्ड जो अब नए आ रहे हैं उनमें लिखा हुआ आ रहा है कि आधार कार्ड अब जन्मतिथि का प्रमाण नहीं रहेगा। अगर नए पेंशनरों को पेंशन शुरू करवानी है तो उनको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होगा। बहुत ही जल्द ऑफिशियली ये घोषणा होने वाली है जिसमें हम सबको पता चल जाएगा कि जन्म प्रमाण पत्र पेंशनर के पास है तो ही वो पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है और पेंशन शुरू करवा सकता है। आने वाले टाइम में आधार कार्ड वैलिड नहीं रहेगा। ये मैं सिर्फ इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आधार पे लिखा हुआ आता है कि आधार अब जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी अपडेट आ रही है। पेंशन में काफी सारे फ्रॉड किए जा रहे हैं। पेंशन में जो 20-25 साल के युवा है वो 55-55 साल के बन रहे हैं आधार कार्ड में और पेंशन का आवेदन कर रहे हैं। नागौर में आप सभी को पता है पिछले दिनों बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था, तो इसको देखते हुए अब जन्म प्रमाण पत्र मैंडेटरी किया जाएगा। सूचना मिल रही है कि ये 1-2 महीनों में घोषणा हो जाएगी कि जितने भी नए पेंशनर आ रहे हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र चेक करो। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर अभी ये लागू कर दिया जाता है तो अभी इन सालों में जो पेंशनर जुड़ने वाले हैं उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तो शायद उस टाइम ये जन्म प्रमाण पत्र वाला सिस्टम ही नहीं था। और जब ये सिस्टम लागू हो जाएगा तो पेंशनरों को बड़ी दिक्कत आएगी, पेंशन का आवेदन आसान नहीं रहेगा। एक चीज और बता दूं, इन दिनों अगर आपने पेंशन का आवेदन करने की कोशिश की होगी तो आय प्रमाण पत्र अप्रूव किए ही नहीं जा रहे हैं। इसी के साथ ये नागौर वाला फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद हमारी लूनगंज तहसील में अगर हम किसी नई पेंशन का आवेदन करना चाहते हैं और हम जो आय के लिए फॉर्मेट दिया है वो कंप्लीट फॉर्मेट तैयार करवाते हैं जिसमें 2 फर्स्ट ग्रेड के हस्ताक्षर करवा लेते हैं, नोटरी करवा लेते हैं और अगर अपलोड करते हैं, जो कि हमें पता है कि आय 48,000 से ज़्यादा नहीं रखनी है, अगर इससे ज़्यादा होगी पेंशनर की आय तो वो पेंशन के लिए योग्य नहीं है, तो हम 46,000 या फिर 47,000 रुपये आय रखते हैं दोनों पुरुष और महिला की और हम वो आय प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं। अब जब आय प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं तो उसे पास ही नहीं किया जा रहा है, रिजेक्ट पे रिजेक्ट किया जा रहा है। मैंने कई आय प्रमाण पत्र 5-5, 6-6 बार वहां पर अपडेट किया है और उसके बावजूद फर्स्ट लेवल पर तो हम अप्रूव करवा लेते हैं क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी, सेकंड लेवल पर किसी हाल में पास नहीं किया जा रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर आप लूनगंज तहसील से हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर हमारे साथ ये हो रहा है तो इसकी मुख्य वजह क्या है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए अगर आपको पता है तो अभी नए आवेदन हो ही नहीं रहे हैं। पिछले 5-6 महीनों में ये दिक्कत आ रही है। नागौर वाला तो अभी सामने आया था, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से ये प्रॉब्लम आ रही है जब से ये आय प्रमाण पत्र वाला सिस्टम लागू किया गया है। अब आप किसी भी पेंशनर का अगर आवेदन करना चाहते हैं, जब आप फॉर्म तैयार करवाएं पेंशन वाला, तो ये 4-5 पेज वाला जो आय प्रमाण पत्र है वो साथ ही तैयार करवाएं। ये तो आपको चाहिए ही होगा, ये भी वहां पर मांगा जा रहा है। और इसी के साथ अब बहुत ही जल्द जन्म प्रमाण पत्र की अपडेट आ जाएगी और जैसे ये अपडेट आएगी तो आप सभी पेंशनरों को बोल दीजिए जो अभी 58 के और 55 के हो रहे हैं, आप अपना जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा के लाओ या फिर है तो लेके आओ। इसी के साथ न्यूज़ वगैरह में आपने भी ये चीज़ सुनी होगी। बाकी इसकी जैसे कोई ऑफिशियली घोषणा होती है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।